हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट दैम इनटू 3 ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ये कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, हमें इन फ्रैक्शन को इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के 3 ग्रुप्स बनाने हैं। तो पहले हम इन फ्रैक्शंस को इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे। सो ए पार्ट देखिए, फ्रैक्शन दिया गया है 2/12। तो देखिए, हमें 2/12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, मतलब इसे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 2 और 12 ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, क्या आया 1/6। तो देखिए 1 और 6 ये दोनों अब 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। सो 2/12 की सिंपलेस्ट फॉर्म 1/6 है। नाउ बी पार्ट देखिए, फ्रैक्शंस दिए गए हैं 3/15। तो 3/15 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 3 और 15 ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, क्या आया 1/5। तो देखिए 1 और 5 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। सो 3/15 की सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/5। सी पार्ट देखिए, फ्रैक्शन दिया गया है 8/50। तो देखिए 8 और 50 ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 4 जा 8, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। तो क्या आया 4/25। तब देखिए 4 और 25 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। सो 8/50 की सिंपलेस्ट फॉर्म है 4/25। डी पार्ट देखिए, फ्रैक्शन है 16/100। तो 16/100 की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। तो देखिए 16 और 100 ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 4 जा 16, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। सो फ्रैक्शन आ रहा है 4/25। अब देखिए 4 और 25 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। सो 16/100 की सिंपलेस्ट फॉर्म है 4/25। ई पार्ट देखिए, फ्रैक्शन दिया गया है 10/60। तो हमें 10/60 की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। तो देखिए 10 और 60 ये दोनों 10 से डिवाइड हो रहे हैं। 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, क्या आया 1/6। अब देखिए 1 और 6 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो 10/60 की सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/6। एफ पार्ट देखिए, फ्रैक्शन दिया गया है 15/75। देखिए 15 और 75 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 15 और 75 देखिए 15 से डिवाइड हो रहे हैं। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, तो क्या है 1/5। अब देखिए 1 और 5 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। सो 15/75 की सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/5। जी पार्ट देखिए, फ्रैक्शन दिया गया 12/60। तो 12/60 की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। तो देखिए 12 और 60 ये दोनों 12 से डिवाइड हो रहे हैं। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, क्या आया 1/5। तो देखिए 1 और 5 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। सो 12/60 की सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/5। नेक्स्ट एच पार्ट देखिए, फ्रैक्शंस दिए गए हैं 16/96। ये फ्रैक्शन दिया गया है, तो हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। तो देखिए 16 और 96 ये दोनों 16 से डिवाइड हो रहे हैं। 16 1 जा 16, 16 6 जा 96, तो क्या आया 1/6। अब देखिए 1 और 6 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। सो 16/96 की सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/6। आई पार्ट देखिए, फ्रैक्शन दिया गया है 12/75। 12/75 की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। तो देखिए 12 और 75 ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 4 जा 12, 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। सो फ्रैक्शन आया 4/25। अब देखिए 4 और 25 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। सो 12/75 की सिंपलेस्ट फॉर्म है 4/25। जे पार्ट देखिए, फ्रैक्शन दिया गया है 12/72। 12/72 की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। तो देखिए 12 और 72 ये दोनों 12 से डिवाइड हो रहे हैं। 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, सो क्या आया 1/6। अब देखिए 1 और 6 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते। सो 12/72 की सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/6। के पार्ट देखिए, फ्रैक्शन दिया गया है 3/18। 3/18 की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। तो देखिए 3 और 18 ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, क्या आया 1/6। तो देखिए 1 और 6 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। तो 3/18 की सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/6।
एल पार्ट देखिए, फ्रैक्शन दिया गया 4/25। अब देखिए 4/25 की सिंपलेस्ट फॉर्म 4/25 ही है, क्योंकि 4 और 25 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते। सो 4/25 की सिंपलेस्ट फॉर्म 4/25 ही है। तो देखिए हमने इन सब फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दी है। अब देखिए अब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के 3 ग्रुप्स बनाने हैं। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से हैं? जिन फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल होगी वो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। तो देखिए फर्स्ट ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के फर्स्ट ग्रुप में देखिए कौन से फ्रैक्शंस आएंगे? तो देखिए 2/12 है। 2/12 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 1/6। तो अब हम वो फ्रैक्शन देखेंगे जिनकी सिंपलेस्ट फॉर्म 1/6 है, क्योंकि वो सब क्या होंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। तो ठीक है, 2/12 की सिंपलेस्ट फॉर्म 1/6 है। फिर उसके बाद देखिए 10/60 है, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी 1/6 है। फिर 16/96 है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी 1/6 है। 12/72 है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी 1/6 है। और 3/18 की सिंपलेस्ट फॉर्म भी 1/6 है। तो देखिए 2/12, 10/60, 16/96, 12/72 एंड 3/18 ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के फर्स्ट ग्रुप में आएंगे। So first group of equivalent fractions 2/12 is equal to 10/60 is equal to 16/96 is equal to 12/72 is equal to 3/18। तो ये सब फ्रैक्शंस जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के सेकंड ग्रुप में देखेंगे कौन से फ्रैक्शंस आते हैं। तो अब देखिए 3/15 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 1/5। तो अब हम वो फ्रैक्शंस देखेंगे जिनकी सिंपलेस्ट फॉर्म 1/5 हो। तो एक तो 3/15 है, फिर देखिए 15/75 है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी क्या है? 1/5। उसके बाद देखिए 12/60 है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी क्या है? 1/5। तो ये 3 फ्रैक्शंस है जिनकी सिंपलेस्ट फॉर्म 1/5 है। कौन कौन से? 3/15, 15/75 और 12/60। तो ये फ्रैक्शंस जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के सेकंड ग्रुप में आएंगे। सो सेकंड ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के सेकंड ग्रुप में कौन से फ्रैक्शंस आ रहे हैं? 3/15 इज इक्वल टू 15/75 इज इक्वल टू 12/60। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के थर्ड ग्रुप में देखेंगे कौन से फ्रैक्शंस आएंगे। देखिए 8/50 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 4/25। तो अब हम वो फ्रैक्शंस देखेंगे जिनकी सिंपलेस्ट फॉर्म 4/25 है। तो एक तो 8/50 है, फिर उसके बाद देखिए 16/100 है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी 4/25 है। फिर उसके बाद देखिए 12/75 है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी 4/25 है। फिर उसके बाद 4/25 की सिंपलेस्ट फॉर्म तो 4/25 है ही। तो देखिए 8/50, 16/100, 12/75 और 4/25 ये फ्रैक्शंस जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के थर्ड ग्रुप में आएंगे, क्योंकि इनकी सबकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 4/25। सो थर्ड ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के थर्ड ग्रुप में कौन से फ्रैक्शंस हैं? 8/50 इज इक्वल टू 16/100 इज इक्वल टू 12/75 इज इक्वल टू 4/25। तो ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के थर्ड ग्रुप में आते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।